औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक नई वीडियो एक नए बेहतरीन नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में बालों के मसाइल के बारे में बात की जाएगी कि जो बाल गिरते हैं, जब बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बालों की शाइनिंग कम हो जाती हैं, बाल लंबे नहीं होते और बाल कमज़ोर रह जाते हैं, इनकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और किन वजूहात की बिना पर जो बालों के मसाइल और बालों की बीमारियां पैदा होती हैं, इन पर बात की जाएंगी। सबसे पहले वजूहात को देखते हैं। नंबर 1 पर जिन मेरे दोस्तों को पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम और क्रॉनिक फ्लू होता है, जिनकी अक्सर नोज़ बंद रहती है, पानी की तरह बहती रहती है, जिनको साइनोसाइटिस के मसाइल होते हैं, जिनको साइनसिस की बीमारियां होती हैं, मेरे भाइयों, उन दोस्तों के बाल बहुत जल्द गिरना शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले वाइट होना भी शुरू हो जाते हैं और बाल कमज़ोर होकर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पर जिनको जिल्द की बीमारियां होती हैं, जिनको स्किन डिजीज़ होती हैं, जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाना, इनकी वजह से भी इनके असरात बालों पर पड़ते हैं और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 पर क्रॉनिक डिजीज़, ख़ास तौर पर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, सीए के पेशेंट होते हैं, उसकी वजह से इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है, पूरी बॉडी के हर अज़ा पर पड़ता है। ख़ास तौर पर जब एक कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी लगाई जाती है या रेडिएशन लगाई जाती है, तो इसकी वजह से ना सिर्फ उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता लुगर हो जाता है, बल्कि उनके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर के बाल मुकम्मल तौर पर गिर जाते हैं। अब आखिर में एक मुजरब और बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ, नोट फरमा लें। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें। आपने त्रिफला लेना है। त्रिफले के अंदर 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर आंवला होता है, नंबर 2 पर हरीड़ होती है, नंबर 3 पर बेड़े होते हैं। ये 3 किस्म की चीज़ें हैं मेरे भाइयों। इनके अंदर अल्लाह पाक ने सैकड़ों किस्म की बीमारियों का इलाज रखा हुआ है। इसके अंदर बालों की बीमारियों के लिए शिफा के ख़जाने हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, शैम्पू वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर मेरे अल्लाह पाक ने शिफा के ख़जाने रखे हुए हैं। इसका आप चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ कि इनको आपने 50-50 ग्राम तीनों चीज़ों को लेना है और आपने ज़ैतून का तेल लेना है 200 ग्राम और 200 ग्राम सरसों का तेल लेना है। इसके अंदर इनको आपने इन चीज़ों को या बारीक पाउडर बना के डाल लें या वैसे थोड़ा इनको छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल लें। इसके 2 तरीके हैं तेल बनाने के कि जहाँ तो आप इसको इसके अंदर डालकर धूप में रखें, तकरीबन 1 हफ़्ता पूरा धूप में रखना है आपने। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको निकाल लें, छान कर किसी भी शीशे के बर्तन में इसको महफूज कर लें। और दूसरा तरीका है कि इन चीज़ों को आपने ऑयल के अंदर डालकर हल्की आंच पर पकाना है, पकाते जाएं जहाँ तक कि इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए। इस ऑयल को उतार लें, जब ठंडा हो जाए तो छान कर किसी भी बोतल में आप महफूज कर लें। और तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को सोने से पहले आपने अपने बालों की जड़ों पर लगाना है, बालों में हल्का हल्का मसाज करना है पूरे सर पर और सो जाना है। सुबह उठकर आपने तौर पर जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उससे आपने सर को धोना है। यही सिलसिला आपने जारी रखना है तो आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बालों की जितनी भी बीमारियां हैं, जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल कमज़ोर हैं, जिनके बालों के अंदर शाइनिंग नहीं है, जिनके बाल लंबे नहीं होते, जिनके बाल कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम सिम्टम दूर हो जाएंगे और अल्लाह पाक उनको मुकम्मल शफ़ा अता फ़रमाएँगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके अज़ीज़ व क़ारिब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए।